Hello students. So in this video we will see one more question which has been asked in TIFR 2020, and this question based on perturbation theory and symmetric quantum well. So first I'll write two concepts: perturbation theory. I'm writing in short perturbation theory and symmetric quantum well. Okay, so now I request everyone, please pause this video, read the question carefully, and first write yourself. Okay, now we'll start solving this question, and first we read this question part by part. So कह रहा है a particle of mass m is confined inside a box with boundary at x equals to plus minus l. तो मैंने अभी आपको बोला कि इसमें सिमेट्रिक क्वांटम बेल है. सो इस कंडीशन से मेरे को पता चलता है कि ये जो क्वांटम बेल है ये सिमेट्रिक है. तो अगर मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करूँ तो ये क्वांटम बेल कैसा होगा? माइनस एल एल एक्स इक्वल्स टू जीरो. तो एक्स इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे होगा बीच में, एल राइट साइड में और एल ही लेफ्ट साइड में. से आपका सिमेट्रिक क्वांटम बेल हो गया. द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल आर E1 एंड E2. नाउ अ रिपल्सिव डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस. तो ये आपको एक पर्टर्बेशन दिया, लैम्डा डेल्टा एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स. ओके, सो यहाँ पे ये लैम्डा डेल्टा एक्स एक पर्टर्बेशन आ गया. और इस पर्टर्बेशन के बाद जो नई ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी E1 प्राइम है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E2 प्राइम है, और आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो सिमेट्रिक क्वांटम वेल में हमें ग्राउंड स्टेट पता है और हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी पता है. तो फर्स्ट आई राइट जस्ट जनरल वेव फंक्शंस फॉर सिमेट्रिक क्वांटम वेल. सो हमें पता है एन इक्वल्स टू ऑड के लिए हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन होता है. सो ई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/L. एन इक्वल्स टू ऑड के लिए हमारे पास इवन फंक्शन होता है. सो कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल. ओके, एंड एन इक्वल्स टू इवन के लिए क्या होगा? लेक्चर में 2 आएगा. कॉस एन पाई एक्स एक्चुअल में मेरे को फंक्शन फॉर्मूला ए से याद है, तो यहाँ पे मैं एल ही लिख देता हूँ. ओके, सो एन इक्वल्स टू ऑड के लिए स्क्वायर रूट 2/a या 2/L कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, एंड एन इक्वल्स टू इवन के लिए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. ओके, इतना क्लियर है. अब ग्राउंड स्टेट क्या होगा हमारा? एन इक्वल्स टू 1. सो जो हमारा वेव फंक्शन होगा इसको भी साई ऑड एंड साई इवन. सो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन होगा एन इक्वल्स टू 1, वो होगा स्क्वायर रूट 2/L. अभी L कितना है? यहाँ पे जो L है वो टोटल लेंथ है और वो है 2L. सो स्क्वायर रूट 2/2L कॉस एन की वैल्यू 1 ही है पाई एक्स अपॉन लेंथ. सो लेंथ कितना है हमारे पास? अगेन लेंथ है 2L. ओके, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल्स टू 2 साई 2 या साई एक्साइटेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/2L साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2L. सो इस 2 से 2 कर सकते हैं, जहाँ पे मैं साई ग्राउंड स्टेट लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 1/L कॉस पाई एक्स अपॉन 2L, एंड साई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट स्क्वायर रूट 1/L साइन पाई एक्स अपॉन एल. और इसकी एनर्जी हमें दे रखी है E0 और आई थिंक E1,
और इसकी एनर्जी हमें दे रखी है E2। अब हमने एक पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस करा सिस्टम में, और पर्टर्बेशन के बाद हमें पता है जो हमारा डेल्टा ई होता है वो क्या होता है, साई प्राइम एच, जो भी हमारा पर्टर्बेशन है साई। ओके, सो इंटीग्रेशन साई प्राइम स्क्वायर रूट 1/L कॉस पाई एक्स अपॉन 2L। पर्टर्बेशन हमारा क्या है, लैम्डा डेल्टा एक्स एंड स्क्वायर रूट 1/L कॉस पाई एक्स अपॉन 2L dx। सो लैम्डा 1/L बाहर आ जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2L डेल्टा एक्स dx। ओके, और इंटीग्रेशन होगा हमारा -L से +L। अब हमें पता है अगर ये डेल्टा फंक्शन है सो x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सब जगह इसकी वैल्यू 0 होगी। सो ये सिंपल आपको देगा कॉस स्क्वायर पाई एक्स की वैल्यू 0 अपॉन 2L। सो ये कितना हो जाएगा 1, सो लैम्डा अपॉन L। ठीक है, सो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, सॉरी न्यू ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, ई ग्राउंड स्टेट प्लस डेल्टा ई। ओके, सो ई ग्राउंड स्टेट हमारे पास E1 गिवन था प्लस लैम्डा बाय एल, और लैम्डा आपका पॉजिटिव है। सो यहाँ से पता चला जो ई प्राइम होगा ये बड़ा होगा ई से। ठीक है, नाउ सेम हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए करना है। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब नेक्स्ट स्टेट के लिए डेल्टा ई इक्वल्स, नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली विदाउट इंट्रोड्यूसिंग दिस फॉर्मूला। सो स्क्वायर रूट 1/L साइन पाई एक्स अपॉन L लैम्डा डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट 1/L साइन पाई एक्स अपॉन L dx। ओके, सो ये हो जाएगा, और इंटीग्रेशन अगेन -L से L। सो कॉन्स्टेंट्स बाहर लिख लेंगे, 1/L लैम्डा -L to L साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन L डेल्टा एक्स dx। अगेन डेल्टा फंक्शन है जो x इक्वल्स टू 0 पर इनफाइनाइट होगा, बाकी सब जगह 0 होगा, तो यहाँ से आपकी एनर्जी 0 आ जाएगी। सो जो मेरा ई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्राइम होगा वो मेरा क्या होगा, ई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्लस डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू 0 है तो ई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही होगा। सो मेरे को पता चला ई ग्राउंड स्टेट प्राइम बड़ा है ई ग्राउंड स्टेट से, बट जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो इक्वल है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के। सो ये आपका इस ऑप्शन में करेक्ट है। ग्राउंड स्टेट, जो पर्टर्ब ग्राउंड स्टेट है वो बड़ा है इनिशियल ग्राउंड स्टेट से, बट जो सेकंड पर्टर्ब ग्राउंड स्टेट है वो इक्वल है हमारे सेकंड अनपर्टर्ब सिस्टम के। सो आई होप you understand the concept. So we just used the wave function for symmetric quantum well, and then just use the perturbation theory, basic perturbation theory, first order perturbation theory. Okay, so this is first order perturbation theory. Okay, so if you have any doubt you can definitely write in the comment section, and again I request everyone, please make sure you hit the like button and also subscribe my channel so that you will get the information of upcoming videos. Okay, bye.